से कहा कि गोकर्ण जी, आपकी कथा श्रोता के लिए तो उन्होंने हमको भेजा विमान लेकर के, लेकिन आप इसकी चिंता छोड़िए। आपको तो भगवान ये चाहते हैं कि उनकी कथा और आप सुनाएं, और सुनाएंगे बिल्कुल निष्प्रय भाव से। भगवान की भक्ति उनके चित्त में जाग जाए और भगवान में सांसारिक लोगों की, संसार की मति हट करके और भगवान में जगत की चिंता हट करके और जगदीश में रुक जाए, उस दिन आपका सुनाना सफल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब लोकोपकार आपके द्वारा करवा लिया जाएगा, उससे भगवान अतिशय प्रसन्न होकर के वो स्वयं विमान लेकर के आपके लिए आएंगे। अतः आप इसकी चिंता छोड़िए। तो फिर ये बात समझ में आई सचमुच। दूसरी बात, श्रावण के महीने पर जब कथा आयोजित की तो सब लोग काने, कुब्जे, खोड़े, खंजे, गरीब, दीन, हीन सबके सब सुनने के लिए आए, भागवत की कथा सुनने के लिए। और उस कथा का परिणाम ये निकला, सचमुच भगवान वैकुंठनाथ विमान लेकर के आए और जितने श्रोता थे उन सब के लिए आए। कथा में ये बताते हैं कि जैसे रामचंद्र जी साकेत धाम को जाने के पहले सबको पहले भेजा अपने धाम, इसके बाद फिर सपरिकर प्रस्थान किए, एक मात्र हनुमान जी को छोड़ करके, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी रख करके और यहाँ एक काम साधना था। और दूसरी बात, हनुमान जी ने शर्त रखी थी, कहा था कि प्रभु आपके साथ जाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त पूरी होगी। तो बोले कौन? आपकी कथा सुनने की मुझे आदत पड़ चुकी है, तो आपके साकेत धाम में आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी, पहले बताइए। भगवान ने कहा जहाँ हम हैं स्वयं, वहाँ मेरी कथा सुनने की क्या जरूरत है? हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु जी, हमें आपकी कथा से इतने लगाव हो चुकी है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप कृपा कीजिए, हमको यहाँ ही रहने दीजिए। तो भगवान चिरंजीवी हनुमान जी को यही छोड़ दिए। इसका मतलब है यहाँ ये दर्शाते हैं सनक सनंदन सनातन संत कुमार कि यह कथा जो होती है, जहाँ जिन चार जगह में संभावना है मिलने की, वहाँ नहीं मिल रही है। कहाँ संभावना है? स्वर्गलोक बड़ा है तो वहाँ भी भगवान की कथा मिलनी चाहिए, शंकर जी के धाम में हमको कथा मिलनी चाहिए, ब्रह्मा जी के लोक में मिलनी चाहिए, विष्णु के धाम में कथा मिलनी चाहिए। तो पहली बात, स्वर्ग की बात हुई है तो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी उपस्थित हुए तो स्वर्ग के लोग स्वर्ग छोड़ करके क्यों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हुए थे, जिनको भगवान ने अनधिकारी समझ करके वापस किया। इसका मतलब स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं मिल सकती। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करिहिचे। हे भाग्यवानों, यह जो कथा रस है, कथा गंगा है, स्वर्गे नास्ति, स्वर्गलोक में नहीं है। स्वर्ग में होता तो देवता यहाँ क्यों सुखदेव जी के पास आते? सत्यलोक ब्रह्मा जी के धाम में नहीं, कैलाश में नहीं है, वैकुंठे नास्त्ययं रसा, वैकुंठ लोक में भी नहीं है। अतः ये रस कहाँ मिल रहे? केवल पृथ्वी में है। अतः कहते हैं पृथ्वी के रहने वाले भाग्यवानों, अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करिहिचित्। एक अक्षर, एक मात्रा, एक शब्द भी मत छोड़ो, सबके सब पियो, क्योंकि इनमें से हम जैसे परीक्षा में पास होने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चिन्ह लगा लेते हैं, तो वक्ता तो तब तक चिन्ह लगा रहा है जब तक उसको भागवत लगा नहीं। जिस दिन भागवत समझ में आ जाए तो इनमें से उनको समझ में नहीं आएगा कि इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है और कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा इतने महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवत को स्वर्ग में भी, सत्यलोक में भी, भगवान वैकुंठनाथ के धाम में भी, कैलाश पर्वत में तो मिल सकते, लेकिन कैलाश पर्वत में भगवती पार्वती ही एकमात्र अधिकारिणी है। हम लोग तो वैसे ही मानसरोवर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी, ठंड के कारण रह नहीं पाएंगे। अतः ये जहाँ सुलभ है उसको पियो, ये कहते हैं। इस प्रकार से यह कथा धुंधुकारी को मुक्ति प्रदान की। यह कहना चाहते हैं, जब प्रेत को मुक्ति प्रदान कर सकता है भागवत, तो फिर जिंदा को मुक्त क्यों नहीं कर सकता? मरे हुए को, हमारे चित्त में जो बुराइयां हैं ये मरे ही हुए हैं, लेकिन प्रेत की भांति हमको परेशान कर रखे हैं, हमारे नींद हराम कर रखे हैं।
ये हमारी बुराइयाँ, हमारे कपट, हमारे झूठ, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन सबसे मुक्ति, इन प्रेतों से मुक्ति चाहिए तो ये बिल्कुल रिफाइनिंग करने वाले श्रीमद् भागवत है, इसको सुनना चाहिए। और इसके बाद फिर इनके विधियों का वर्णन किया है। नारद जी ने पूरी कथा सुनी और अंत में भगवान शिवदेव जी वहाँ पर उपस्थित हुए, उनका सम्मान किया और भगवान भी अंत में उपस्थित हो गए। बड़ा उत्सव किया गया और भगवान की भी प्रस्थान कर जाने पर, शिवदेव जी की भी प्रस्थान कर जाने पर नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का सम्मान किया और वैकुंठ धाम छोड़ करके भगवान वैकुंठ नाम के जो पार्षद आए थे उन पार्षदों की भी पूजा की और सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के 6 अध्यायों के ये जो भगवान की कथा सुननी चाहिए, केवल इतनी ही कहने के लिए, प्ररोचना, इच्छा को जागरूक करने के लिए कथा कही गई है। वैसे तो श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो सुनने का फल हमको भागवत सुनने को मिली और हमने सुनी भागवत, इसकी प्रतीति कैसे हो। ये दवाई है, भूख मिटाने वाली दवाई नहीं, ये भूख बढ़ाने वाली दवाई है। जिस दिन भगवान की कथा सुनकर के व्यक्ति को भूख लगने लग जाए कि हमें भगवान की कथा और सुनने को मिले और सुनने को मिले, तब समझना चाहिए कि भगवान की कथा हमको फलित हो रही है। राम कथा या कृष्ण कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये पहचान है। अरुचि एक बहुत बड़ी बीमारी है, अरुचि हटे और भगवान की कथा में रुचि जागे। भगवान के चरणों में इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आज के इस वक्तव्य को विराम देते। देखिए, आप लोग घबराना नहीं, प्रसाद थोड़ा सा मिलता है और लेकिन प्रसाद थोड़ा मिलता है, पूरे पेट भर प्रसाद नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा मिला हुआ प्रसाद भी हमको प्रसन्नता देता है, सांत्वना, शांति, प्रसन्नता, भगवान के प्रति संतुष्टि, बहुत कुछ देता है। इसलिए ये भगवान की कथा का प्रसाद भी, चाहे एक ही अध्याय क्यों ना हो, ठीक से अगर श्रवण करते हैं, कोई एक शब्द भी अगर हमको फलित हो जाए तो महर्षि पतंजलि तो कहते हैं एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक भवति। कोई एक शब्द भी ठीक से सुन लिया, ठीक से समझ लिया, ठीक से व्यवहार में ले आया तो एक ही शब्द इस लोक में भी हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और स्वर्गलोक को प्रदान करने वाला और पृथ्वीलोक के सुख और स्वर्गलोक के सुख से ऊपर वैकुंठ लोक के सुख को प्रदान करने वाला बनता है। बशर्ते शब्द कान के माध्यम से अंदर में जाए भागवत के। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके मंगल की कामना करते हुए आज थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लिया, क्योंकि कहने के मूड में भी आ चुके थे, इसलिए आपकी पीड़ा का हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बार बार कई लोगों को लगा होगा कि महाराज कब छोड़ेंगे, क्योंकि हमको भी पता है विद्यालय में पढ़ते थे तो घंटी 4 बजे लगनी है, उसके पहले 3 बजे से ही बस्ता तैयार है और छुट्टी जिस दिन हो जाए उस दिन तो परम आनंद लगता था। ये से ये पढ़ाई में होती है, हर एक को लगते हैं। हम ही अगर श्रोता बन करके बैठ जाए और कोई सुनाए तो हमको लगता है कि अब शायद अब विराम होगा, लेकिन 7 दिन की तपस्या है। इस 7 दिन की तपस्या में पितरों की कृपा है। जो लोग श्रवण करते हैं उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, और जिनके निमित्त आयोजित किया गया है उनको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान उनके माध्यम से हमारे जीवन में बार बार अच्छे इंसान बनने के अवसर देते रहें। सबको सुखी करते हुए हम स्वयं सुखी जीवन प्राप्त कर सकें। इन प्रार्थनाओं के साथ में वाणी को विराम, कीर्तन के साथ में आरती में सम्मिलित। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे
गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ह्रियों ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ दग्वं हविः व्रजननां मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला हरि नाम जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्रीमद् सुंदर की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही राधे श्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरु गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा
कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा